नमस्ते दोस्तों। आज मैं आपसे अपने घर के काम की बात नहीं करने वाली हूँ। आज मैं आपसे एक ऐसी बात करने वाली हूँ जो शायद हर घर की महिला महसूस करती है। आपने कभी ध्यान दिया है, घर में बच्चों को कुछ चाहिए होता है तो हम तुरंत उनके लिए सोचते हैं। घर में किसी को कपड़े चाहिए, किसी को दवाई चाहिए, किसी को कोई सामान चाहिए। हम उनकी ज़रूरतें पूरी करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब बात हमारी खुद की आती है तो हम कहते हैं अभी रहने दो, अभी इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है, अगले महीने ले लेंगे। और पता ही नहीं चलता कि कब महीने निकलते जाते हैं और हम अपने लिए कुछ लेना ही भूल जाते हैं। आज मैं इसी बात पर आपसे दिल से बात करना चाहती हूँ और अपने जो दिल की बात है वो शेयर करना चाहती हूँ। सुबह उठते ही हमारा पूरा ध्यान घर पर होता है। नाश्ता क्या बनाना है, घर में क्या सामान खत्म हो गया, किसके लिए क्या करना है, बच्चों को क्या चाहिए। इन सब चीज़ों के बारे में सोचते सोचते दिन कब शुरू हो जाता है पता ही नहीं चलता। और सबसे मज़ेदार बात यह है कि घर में हर सदस्य की पसंद हमें पता होती है। किसे क्या खाना पसंद है, किसको कौन सा कपड़ा पसंद है, किसको क्या चीज़ चाहिए, सब याद रखना पड़ता है। लेकिन अगर कोई हमसे पूछ ले हमको क्या चाहिए तो हम अक्सर बोल देते हैं हमें कुछ नहीं चाहिए। सच में, या फिर हमें अपनी ज़रूरत बताने की आदत ही नहीं रही। अपने लिए खर्चा करने की बात एक गृहिणी जब घर का बजट संभालती है तो हर चीज़ सोच समझ कर करनी पड़ती है। राशन, बिजली का बिल, गैस, बच्चों का सामान, दवाई और घर की बाकी ज़रूरतें। फिर अगर हमें कोई चीज़ पसंद आ जाए तो मन में तुरंत हिसाब शुरू हो जाता है। इतने पैसे इसके लिए लगेंगे, कहाँ से आएंगे, अगर हम इस चीज़ को लेंगे तो कुछ घर के काम में आएगी तो वो अच्छा रहेगा, छोड़ते हैं, इस चीज़ को नहीं लेना। तो ऐसे करके हम अपने मन को ना वहीं की वहीं समझा लेते हैं। इन पैसों से घर का दूसरा सामान भी आ जाएगा और आखिर में हम यह कहते हैं चलो अगले महीने ही ले लेंगे, अब की बार नहीं ले रहे। ऐसे सोचते सोचते पूरा टाइम ही निकल जाता पता नहीं। लेकिन बच्चों के लिए कुछ पसंद आए तो हम शायद ही ऐसा कहते हैं, सोचते हैं बच्चों को पसंद है ले लेते हैं। यही बात मुझे सोचने पर मजबूर करती है। हम दूसरों की छोटी खुशी को इतना महत्व देते हैं लेकिन अपनी खुशी को इतना छोटा क्यों समझ लेते हैं। क्या आपने लिए कुछ लेना गलत है? मैं ये नहीं कह रही कि बिना सोचे खर्चा करने चाहिए। घर की ज़रूरतें और बचत बहुत ज़रूरी है, लेकिन अगर घर संभालते हुए हम अपने लिए कोई छोटी सी चीज़ ले लें तो क्या वो गलत है? नहीं। अगर हमें कोई साड़ी पसंद आई, कोई चूड़ियाँ पसंद आई, कोई छोटी सी चीज़ पसंद आ गई तो कभी अपने लिए भी ले सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हर बार महंगी चीज़ ही हो। कभी कभी अपनी पसंद की मिठाई ले लीजिए, कभी अपनी पसंद की चाय आराम से पी लीजिए, कभी 15 मिनट बैठकर आराम कर लीजिए। क्योंकि अपने लिए जीने का मतलब ये नहीं है कि हम परिवार को भूल जाएं। इसका मतलब सिर्फ इतना नहीं है कि परिवार के साथ साथ खुद को भी थोड़ा महत्व दें। एक औरत की असली थकान, और एक बात मैं ज़रूर कहना चाहती हूँ, एक औरत सिर्फ काम से थकती नहीं, कई बार वो सबके बारे में सोचते सोचते थक जाती है। दिन भर घर का काम, फिर बच्चों की चिंता, फिर घर की चिंता, फिर पैसों का हिसाब, और रात को जब सब सो जाते हैं तब जाकर लगता है कि अब थोड़ा आराम करूं। लेकिन कभी कभी सोचते हैं कि सुबह बच्चों के लिए नाश्ता क्या बनाना है, अगले दिन फिर हमें क्या करना है। इसलिए कभी कभी हमें किसी बड़ी चीज़ के लिए ज़रूरत नहीं होती। बस कोई इतना कह दे अब तुम आराम कर लो, मैं कर लेती हूँ। इतनी सी बात ही दिल को बहुत खुश देती है। अपनी पहचान मत भूलिए। अपनी ज़िंदगी में इतने रिश्ते होते हैं कि हम अपनी पहचान ही भूल जाते हैं। किसी की माँ, किसी की पत्नी, किसी की बेटी, किसी की बहन, लेकिन इन सब के बीच हम खुद भी होते हैं। अपनी हमारी पसंद भी है।
हमारे अपने सपने हैं, हमारी अपनी छोटी छोटी इच्छाएं हैं और उन इच्छाओं को हमेशा दबाने रहने से सही नहीं है। उसे दबाते रहेंगे तो कुछ नहीं कर पाएंगे। मैं बस इतना कहना चाहती हूँ, आप अपने परिवार के लिए जितनी ज़रूरत है उतनी ही ज़रूरत आप खुद के लिए भी है। दर्शकों, ये बात अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ, अगर आज आपको अपने लिए सिर्फ एक चीज़ खरीदने का मौका मिले तो क्या आप खरीदेंगी? नहीं, वो चीज़ हम खरीदना नहीं चाहते क्योंकि हमें अपने घर का पूरा बजट बनाकर चलना है। अपनी शॉपिंग का क्या है? आज हम शॉपिंग करके लाएंगे कोई साड़ी या कोई जूती या कोई सामान लेकर आएंगे, तो उसे क्या है हम ला करके हम रख देंगे। किस लिए? कि कहीं शादी होगी या कोई फंक्शन होगा या हम कहीं जाएंगे तो हम उस चीज़ को वहाँ पहन के जाएंगे, तो उसको लाने का क्या फ़ायदा जो हम घर में ही उसको रख लें, तो हमारा पैसा वेस्ट जाएगा। तो हमें ऐसा नहीं करना है। हमें तभी चीज़ लानी है जब हमें ज़रूरत हो। न ज़रूरत पर हम पैसा क्यों खर्च करें? क्यों ना वो पैसा हम इकट्ठा करके रखें जिससे कि अपने बच्चों का भविष्य बने। क्यों हम बर्बाद करें पैसे को? नहीं करना चाहिए ना। तो ज़रूरत के हिसाब से हमें चीज़ लेनी चाहिए। बिल्कुल, ज़रूरत से ऊपर कोई भी सामान खरीद के लाने से रखने से क्या फ़ायदा है? अगर हमें ज़रूरत है कि हमें इस चीज़ की बेहद ज़रूरत है तो उसको चीज़ को खरीद कर लाओ और उस चीज़ को यूज करो। बिना यूज करे और रख लें उस सामान को तो फ़ायदा कुछ नहीं है। तो मेरा तो यही मानना है कि जब हमें ज़रूरत पड़ेगी किसी सामान की तो हम तभी लाएंगे, वेस्ट का खर्चा हम नहीं करेंगे। तो मेरा यही मानना। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ, अगर आज आपको अपने लिए सिर्फ एक चीज़ खरीदने का मौका मिले तो आप क्या खरीदेंगी? साड़ी, चूड़ी, जूती या मेकअप का सामान या कुछ और? मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और दूसरा सवाल, आपने आखिरी बार अपने लिए क्या खरीदा था? मुझे आपके जवाब पढ़ना अच्छा लगता है क्योंकि हो सकता है हम सबकी एक कहानी थोड़ी बहुत एक जैसी हो। आज की वीडियो में मैं बस यही कहना चाहती हूँ, घर में सबकी ज़रूरत का ध्यान रखना बहुत अच्छी बात है, लेकिन खुद को हमेशा आखिरी में रखना ज़रूरी नहीं। आप भी इस घर का हिस्सा हैं, आपकी खुशी भी ज़रूरी है, आपका आराम भी ज़रूरी है और आपकी छोटी सी इच्छा ज़रूरी है। इसलिए आज मैं एक छोटा सा बदलाव करते हैं सबके लिए, लेकिन थोड़ा सा अपने लिए भी करेंगे और अपना भी ध्यान रखेंगे, हमें क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। परिवार का भी रखना चाहिए और बच्चों का भी रखना चाहिए और खुश भी रहना चाहिए। और सब चीज़ एक साथ तो नहीं होती हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके करना होता है। लेकिन हमें भी खुशी चाहिए, हमें भी कभी कभी मन होता है हमारा भी कि हमें शॉपिंग करनी है और ये करना, लेकिन हम अपने माँ जो मन में रहता है ना वो मन को हम वहीं की वहीं मार देते हैं। तो ये चीज़ हमें नहीं करनी है। बड़ी चीज़ नहीं खरीद के ला सकते, कभी तो छोटी चीज़ ला सकते हैं, वो भी ज़रूरत के हिसाब से। ज़्यादा तो खर्चा नहीं करती औरतें, हर हाउस वाइफ की यही कहानी होती है कि कोई नहीं चाहती कि हम ज़्यादा खर्चा करें, कि हम ज़्यादा शॉपिंग करें। तो मेरा भी यही मानना है कि जिस चीज़ की आपको ज़रूरत हो, कपड़ों की, मेकअप की, साड़ी की, चप्पल, जूते जो भी चाहिए वो अपना हिसाब का लेना चाहिए। ये नहीं है कि हम मार्केट गए और वहाँ से सामान लेकर आ गए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। वैसे ऐसे होती भी नहीं हैं औरतें, मैं तो जैसी मैं समझती हूँ ना अपने आप को, वैसे ही मैं सबको समझती हूँ कि कोई नहीं है ऐसी हाउसवाइफ, सभी को अपने बच्चों की टेंशन रहती है। और बाकी मेरा सब काम हो ही गया है, अब मैं यहाँ पे झाड़ू लगा रही हूँ। तो आज एक मेरी ये छोटी सी वीडियो लेकर आई थी आपके साथ शेयर करने के लिए, क्योंकि मुझे भी आप सबके साथ शेयर करना बहुत अच्छा लगता है। और
लेकिन थोड़ा सा अपने लिए भी ज़रूर करना। अगर आपको मेरी आज की बात अपने दिल के करीब लगी हो तो कमेंट में लिखिए, मैं भी ज़रूरी हूँ। और मुझे बताइए कि अगर आपको अपने लिए कोई चीज़ लेनी हो तो क्या आप लेंगी? वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए और ऐसी ही दिल से जुड़ी बातें सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। राधे राधे दोस्तों। और नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना। और आज की वीडियो पसंद आई हो तो दोस्तों में और रिश्तेदारों में ज़रूर शेयर करना। और ऐसी ही वीडियो आपको देखने को मिलेंगी। अगर मेरी वीडियो में आपको कहीं पर भी कमी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट में मुझे बताना। और ये भी बताना कि मेरी वीडियो कैसी है। अगर कहीं पर भी थोड़ा सा ऐसा लगा हो कि गलत है तो मुझे प्लीज़ अपनी कमेंट थ्रू मुझे राय देना। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा। अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए, खुश रहिए और मस्त रहिए और आगे बढ़िए। राधे राधे।